कंगना रनौत का गुस्सा लगातार शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर उतर रहा है। महाराष्ट्र सरकार से जुबानी जंग का नतीजा ये हुआ कि कंगना रनौत के दफ्तर बीएमसी ने जमकर तोड़फोड़ की। एक तरफ जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं कंगना अपने दफ्तर पर हुई इस कार्रवाई का खुद डटकर जवाब दे रही है। कंगना लगातार ट्वीट करके इस कार्रवाई और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रही है। कंगना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में शिवसेना को सोनिया सेना बताया। संजय राउत से शुरू हुई कंगना की बहस अब उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना तक पहुंच चुकी है। कंगना ने बीएमसी अधिकारियों को गुंडा बताते हुए शिवसेना को सोनिया सेना लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना ने एक अन्य ट्वीट में उद्धव ठाकरे की ओर निशाना साधते हुए लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लोगों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे? कितनी आवाजें दबाओगे? कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। इससे पहले कंगना ने लिखा, मैं अपनी मुंबई में हूं, अपने घर में हूं। मुझ पे वार भी हुआ तो पीठ पीछे, जब मैं फ्लाइट में थी। सामने नोटिस देने की या वार करने की हिम्मत नहीं है। मेरे दुश्मनों में ये जानकर अच्छा लगा। बहुत लोग मुझे पहुंचाई हुई हानि से दुखी और चिंतित हैं। मैं उनके आशीर्वाद और स्नेह की आभारी हूं। आपको बता दें कि कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई पहुंचते ही अपने दफ्तर पर बीएमसी की हुई इस कार्रवाई का जवाब उद्धव ठाकरे को एक वीडियो के जरिए दिया, जिसमें कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। राफेल लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो गया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इंडक्शन सेरेमनी में राफेल को औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के सामने 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के पायलट्स ने जौहर दिखाए। अंबाला के आसमान पर बड़ी आसानी से मैनूवर्स करते राफेल लड़ाकू विमानों को देखकर चीन और पाकिस्तान की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी। राफेल ने चीन और पाकिस्तान को टेंशन दे दी है। फ्लाई पास्ट शुरू होते ही राफेल लड़ाकू विमान ने हवा में करतब दिखाने शुरू कर दिए। पांचों विमान अलग अलग तरह के मैनूवर्स कर चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहे थे कि इसके वार से बच पाना मुश्किल है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ाने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैनूवरिंग में आसानी होती है। भारतीय राफेल के मुकाबले चीन का चेंगदू J-20 और पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान है, मगर ये दोनों ही राफेल के मुकाबले थोड़ा कमतर हैं। आने वाले फेस्टिव सीजन के मद्देनजर रेलवे 12 सितंबर से जिन 40 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है, उन ट्रेनों में सीट रिजर्व कराने के लिए गुरुवार यानी कि आज से ही बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व्ड होंगी और इनमें बिना कंफर्म टिकट के यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। ऐसे में यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर करने के लिए रिजर्वेशन कराना ही होगा। यात्री गुरुवार से IRCTC की वेबसाइट के जरिए और रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर जाकर इन ट्रेनों में यात्रा के लिए टिकट बुकिंग करा सकते हैं।
नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार के मुताबिक जो 40 जोड़ी ट्रेनें शुरू होने वाली हैं, उनमें से 12 जोड़ी ट्रेनें ऐसी होंगी जो दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों से चलेंगी या वहां आकर जिनकी यात्रा समाप्त होगी। 4 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली से होकर गुजरेंगी, यानी जो 80 ट्रेनें चलेंगी उनमें से 32 ट्रेनें ऐसी होंगी जिनमें यात्री दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू या खत्म कर सकेंगे। वहीं अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो कुल 23 जोड़ी ट्रेनें नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत चलेंगी। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन भी दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी। इस तरह दिल्ली से आने जाने वाले यात्रियों को इन नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से काफी फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से रेलवे 230 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिनमें 30 राजधानी ट्रेनें भी शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन के जरिए ही यात्रा की जा सकती है। अब 40 जोड़ी नई ट्रेनों के शुरू होने से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़कर 250 से ज्यादा हो गई है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 95,735 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर गुरुवार को 44 लाख के पार हो गए। वहीं 1,172 और लोगों की मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 75,062 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक गुरुवार तक 34,71,783 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 44,65,863 मामले सामने आ चुके हैं। उसके मुताबिक मृत्यु दर गिरकर 1.68% हो गई है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.74% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 9,19,018 मरीजों का कोरोना का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 20.58% है। भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या 7 अगस्त को 20 लाख पार हो गई थी। यह 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख के पार पहुंच गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक देश में 9 सितंबर तक 5,29,34,433 सैंपल्स की कोविड-19 के लिए जांच की गई, जिनमें से 11,29,756 सैंपल्स की जांच बुधवार को की गई। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लंबे समय तक बंद रहने के बाद राजधानी दिल्ली में मेट्रो सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। येलो, ब्लू और पिंक लाइन के बाद DMRC ने गुरुवार से रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन पर भी मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी हैं। सेवाएं बहाल होने के बाद से मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। इस दौरान बोर्डिंग के लिए लोग स्टेशन के सामने कतारों में लगे दिखाई दिए। रिठाला से शहीद स्थल को जोड़ने वाली रेड लाइन, कीर्ति नगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह जाने वाली ग्रीन लाइन और कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह को जोड़ने वाली वायलेट लाइन पर गुरुवार सुबह 7 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी गईं। अभी हम जो सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे बस वगैरह से, अगर यहाँ से हमें दिल्ली जाना पड़ता है डेली अब जॉब के लिए, तो अब वहाँ पे बहुत कठिन होता है क्योंकि बसों में भी वहाँ पे बहुत भीड़ क्राउड था और ऑटो वाले अपने हिसाब से मनमर्जी से पैसा ले रहे थे। तो इस चक्कर में हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अपना एक तो जो इनकम थी वही की वही है, बट हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो मेट्रो के लिए खाली इस वजह से हम बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि कम से कम मेट्रो स्टार्ट हुई है।